नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, जिस तरीके से शिव भक्तों का मेट्रो में शिव जी को याद करते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद तमाम लोगों ने सिर्फ एक सवाल पूछना शुरू किया है दोस्तों कि क्या अगर मुसलमान मेट्रो में नमाज पढ़ रहा होता तो क्या यही सिचुएशन इतनी शाबाशी के साथ दिखाई गई होती। सावन के महीने में यूपी पुलिस ने तो अब 70 से ज्यादा लोगों को सिर्फ इश्क की शक के बिना पर भी गिरफ्तार करने का एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि हमें डर था कि ये लोग गौकशी कर सकते हैं, इसीलिए हमने इन्हें शक के बिना पर गिरफ्तार किया है। ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है दोस्तों, सुबह ही हमने आपको एक खबर दिखाई कि ईद के दिन 40 लोगों पर सिर्फ इसलिए एफआईआर दर्ज कर दी गई क्योंकि वो सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे। अगर मुसलमान क्लासरूम में नमाज पढ़ ले तो हंगामा हो जाता है, जय श्री राम के नारे लग जाना शुरू हो जाते हैं। और अगर इमाम नमाज पढ़ा दे शफों में खड़ा होकर तो फिर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और ना जाने क्या क्या हो जाता है। और वही अगर मुसलमान अगर सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ने की वजह से उसका जुर्म ही सिर्फ ये होता है कि उसने नमाज पढ़ ली या पढ़ा दी, तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी जाती है कि उनके घरों पर बुलडोज चलाने की कार्रवाई ही सबसे ज्यादा मुफीद बना दी जाती है। और शासन प्रशासन भी खुद वाहवाही करते हुए कहते हैं कि इन्होंने नमाज पढ़ी थी इसलिए इनका घर गिरना तो कंपलसरी था। शिव जी को अर्घ चढ़ाने के लिए जाएगा और इस तरीके के तमाम ऐसे अब सड़कों पर कावड़िए भी निकलेंगे और कैसे उनकी गुंडागर्दी के वीडियो सामने आते हैं, वो जिस मर्जी को चाहते हैं उसको हराश करते हैं और ऐसे तमाम वीडियो। ये हमारे शब्द नहीं है दोस्तों, ये ऐसा आप हर दिन देखते हुए नजर आ रहे हैं। सालों से यही प्रकरण चलता हुआ आ रहा है, लेकिन मजाल है कि कोई इस पर कोई सवाल उठा दे। धर्म की बात नहीं है दोस्तों, यहां पर नाइंसाफी की बात देखिए कि मेट्रो में वीडियो बनाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए ये वीडियो बनाया गया और ये वीडियो खुद न्यूज 24 ने शेयर करके लिखा है कि भोले की भक्ति करते हुए कावड़िए डांस करते हुए मेट्रो में नजर आए। अगर नमाज पढ़ा होता तो क्या होता, आप इमेजिन करके देख लीजिए। इस देश में अलग कायदे कानून चलते हैं। इस देश में जिस तरीके का माहौल बना दिया जाता है तो उसके बाद हर कोई यही कहता हुआ नजर आता है कि अगर मेट्रो में भक्ति की जाए तो भगवान को याद कर लेना चाहिए। ट्रेनों में अगर कीर्तन किया जाए तो भी सबको भगवान की भक्ति में हाथ जोड़कर नमन कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान को याद करने में जो जहां जैसे अपनी श्रद्धा दिखा सके वहां शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन फिर वही, अगर नमाज पढ़नी हो तो इतनी दिक्कत हो जाती है। अगर कुर्ता पजामा पहन के कोई आगे आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। अगर किसी ने टोपी पहनी है तो उसके साथ दिक्कत हो जाती है। अगर कोई बिस्मिल के नाम से अपना होटल चलाता है तो उसके बाद पर दिक्कत हो जाती है। कोई शॉपकीपर अगर टोपी लगाकर अपना सामान बेचने जाता है तो उसका आधार कार्ड देखा जाता है। ऐसे कितने ही प्रकरण हैं जो मैं आपको गिनाना शुरू करूंगी तो इस वीडियो की टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन आप नाइंसाफियों को कहीं से ये नहीं कहेंगे कि ये कम रह गया, वो कम रह गया। इसी के बीच गंगा में जब मुसलमान जाते हैं तो उन्हें ये कहकर भगा दिया जाता है कि यहां मुसलमान गंगा की तरफ नहीं आ सकते। और मॉब लिंचिंग के वीडियो तो इतने आम हो चुके हैं कि सिर्फ गाय का नाम ले लो और किसी को भी मार देने का इन्हें लाइसेंस मिल जाता है, जिसमें पूरा का पूरा संरक्षण फिर से शासन प्रशासन को मिल जाता है। और शासन प्रशासन से भी ऊपर उठकर अब बजरंग दल ने अपना पूरा का पूरा संविधान ही अपने हिसाब से बनाना शुरू कर दिया है। वो अब साफ तौर पर यही बताते और जताते हुए नजर आते हैं कि अगर एक मुसलमान अपनी आजीविका के लिए 70 से 80 गाय पाल रहा है तो ये फिक्स बात है बिना किसी सबूत के कि वो गौकशी ही करता होगा। कावड़िए करे तो देशभक्ति, कावड़िए करे तो शिव भक्ति, कावड़िए करे तो शिव के करीब जाने का एक तरीका। लेकिन मुसलमान टोपी पहन ले, कुर्ता पजामा पहन ले और तो और अगर खाली जानमाज भी पढ़ ले तो सबको इस बात का लाइसेंस मिल जाता है कि वो उसके घर पर जाकर बुलडोजर चला सकते हैं, उसके ऊपर एफआईआर लगा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो यूएपीए भी लगा सकते हैं कि देश का माहौल बिगाड़ने के लिए इन्होंने नमाज पढ़ी।
और देश का माहौल ऐसा ही बना दिया गया है जहां पर ये क्लियर कर दिया गया है कि इस देश में मुसलमानों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो इस्लाम का मानने वाला है, मुसलमान है, तो उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा, FIR भी की जाएगी, UAPA भी लगाया जाएगा, NSA भी लगाया जाएगा, और तो और देशद्रोह के मुकदमे में भी उसको जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि उसका जुर्म यह था कि उसने टोपी पहनी थी, उसने कुर्ता पजामा पहना था, उसने नमाज पढ़ी थी, उसके हाथ में जानमाज थी, उसने कोचिंग में नमाज पढ़ाई थी, उसने शफों में नमाज पढ़ाई थी। लेकिन दूसरी तरफ कांवड़िए मेट्रो में डांस करते हैं पर किसी को ऐतराज नहीं होता। सड़कों पर नशे की हालत में लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं, किसी को कोई ऐतराज नहीं होता।